Amber on economy. On the latest data on inflation, policymakers must focus on inflation as high prices will put at risk the revival of demand. आज के एडिटोरियल में ऑथर का कहना है कि इकोनॉमी का जो डेटा है उसमें हाई हाई प्राइसेस दिखाया गया है। जो लास्ट साल भर का और मंथली जो डेटा आता है सीपीआई के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकर्स को कहा जा रहा है कि वो इस हाई प्राइस पे ध्यान देते रहे, वरना डिमांड का डिक्रीज होने लगेगा। The latest data on inflation, both in retail and wholesale prices as well as industrial output estimates, suggest it would be prudent to adopt caution on the for the economy. लेटेस्ट डेटा जो इन्फ्लेशन का हाई राइज का निकला है, रिटेल में हो या फिर होलसेल का हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का हो, इन सभी पे सजेस्ट कर रहा है ऑथर कि स्मार्टली और कॉशियसली इकोनॉमी पे नज़र बनाए रखना पड़ेगा। October's retail inflation based on CPI consumer price index showed a slight quickening in overall year-on-year price gains to 4.48% from the 4.35% pace in September, spurred by persistent according in the prices of certain key food items and transport fuels. अक्टूबर के रिटेल प्राइस पे को देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ में सितंबर से लेके अक्टूबर तक में, सितंबर में ये डेटा अगर 4.35% था तो वो अब इंक्रीज होके 4.48% इंक्रीज हो गया है। और ये इंक्रीमेंट सिर्फ फूड आइटम्स और ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स पे हुआ है। Oils and fats lost 33.5% inflation, while meat and fish and pulses and products both saw a marginal easing in the pace of annual gains from September, posting 7.1% and 5.4% increases respectively. पिछले टाइम में देखा जाए तो ऑयल, तेल और फैट्स वगैरह पे 33.5% का इन्फ्लेशन देखा गया, जो कि एक बहुत ही हाई रेट है। जबकि मीट, फिश और दाल वगैरह इन सब पे भी रेट बढ़े हैं, बट लेकिन ऑयल के मुकाबले बहुत कम रेट इंक्रीज हुआ है। नॉन वेज पे 7.1% का इंक्रीमेंट और पल्सेस वगैरह पे 5.4% का इंक्रीमेंट दिखा गया है प्राइस में। However, the food and beverages sub-index that accounts for over half the CPI accelerated 2.3% month-on-month, led by vegetable prices that reared up sharply by 14.2% from September levels. सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखा जाए तो उसका हाफ पोर्शन खाना और पानी, इन्हीं दो चीज, फूड और बेवरेजेस वाले सेक्टर खींचते हैं। तो इन सेक्टर में सितंबर मंथ के बेसिस पे ही देखा जाए तो ओवरऑल 2.3% का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस पे। और साथ साथ वेजिटेबल पे देखा जाए तो सितंबर में ये 14.2% का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। The sequential trend in the food category is particularly disconcerting, as except eggs and fruit, all the 10 other items of the 12 component sub-index saw prices accelerated last month. लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग अगर डेटा देखा जाए तो अगर टोटल 12 कंपोनेंट में 10 ऐसे आइटम हैं जिन पे प्राइस काफ़ी राइज हुआ है, और दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एग्स और फ्रूट का प्रोडक्ट जो हैं उनमें ये इंक्रीमेंट कुछ खास नहीं था। Transport and communication, which encompasses the pump prices of petrol and diesel, lost inflation of 10.9% from October 2020 level, lending justification to the centre's Deepavali Eve decision to cut the excise duty on the key fuels. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लास्ट 1 ईयर से 10.9% का इंक्रीमेंट दे चुका है, और इसके जस्टिफिकेशन में सेंटर ने दीपावली की फेस्टिवल के टाइम ये एक्साइज ड्यूटी सॉरी एक्साइज ड्यूटी कम करके एक जस्टिफिकेशन शो किया है। With the WPI wholesale price index also showing price pressures intensifying at the wholesale level last month, especially for fuel and power and manufactured products, October headline WPI inflation accelerated to 12.5% from 10.7% in September. The overall outlook on inflation is still from reassuring. ओवरऑल जो डेटा देखा जाए तो सितंबर में 12.5%
सॉरी 10.7% से डायरेक्टली 12.5% का इंक्रीमेंट सभी चीज़ों के प्रोडक्ट्स पे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जो जो जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट दे सकती है उससे भी कहीं दूर है। इन सब इतना हाई रेट के कारण कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं बचता है गवर्नमेंट के पास। The index of industrial production data from September also points to a sharp slowdown in output. While, while IIP growth slumped to an annual 3.1% pace from August 12%, overall industrial output of mining, manufacturing, and electricity actually shrank 2.6% on a sequential basis. यहाँ तक कि अभी सिर्फ हम लोग फूड प्रोडक्ट्स वगैरह का बात कर रहे थे, बस खाने वगैरह और ऑयल, फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के प्राइस हाई का बात कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गया है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के इनपुट रॉ मटेरियल के ही प्राइस हाई हो रहे हैं, तो आउटपुट प्राइस भी हाई हो जा रहा है, जिसके कारण डिमांड कम जा रहा है। यहाँ तक कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब में ये डिमांड कम गया है और 2.6% का डिक्रीमेंट शो कर रहा है। While the finance minister had cited monsoon rains for the slump in mining and power generation, which contracted 8.4% and 11% month on month, respectively, index high heavyweight manufacturing too suffered a 0.5% contraction. फाइनेंस मिनिस्टर का माइनिंग और पावर जनरेशन के कंपैरिजन में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 8.4% और 11% का, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसका कारण सिर्फ जस्टिफिकेशन के तौर पे मॉनसून रेन्स को दे रही हैं। Four of the six use-based industrial categories saw output shrink, including consumer non-durables, which contracted 0.9%. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी देखा जाए तो 6 में से 4 ऐसे कैटेगरीज है जिनकी आउटपुट श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई हैं और वो घटकर 0.9% पे आ गया है। The only silver lining was that consumer durables posted a healthy 6.7% jump in production from the preceding month as white goods dealers likely stocked up ahead of the festival season. सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों के बावजूद एक उम्मीद का किरण सिर्फ इतना था कि शायद फेस्टिवल के कारण ही फूड कंपोनेंट्स पे 6.7% का एक जंप हुआ है प्रोडक्शन में। Automobile manufacturing slumped 9% from a year earlier and shrank 3.3% from August output levels as a global shortage of semiconductor crimped production. ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखा जाए तो उसमें भी 9% की गिरावट हुई है और अभी अगस्त से सितंबर वाले में 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन आया है और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज भी हुआ है। Automakers have reported more than 20% decline in production from October as well. Chip scarcity coupled with high input cost abides. ऑटोमेकर्स की प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन के कारण अक्टूबर में 20% इसकी डिक्लाइन हो गई है और सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण इसका इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। and uh, and given that manufacturers who have so far sought to avoid risking the tenuous demand recovery by raising product prices may not be able to defer increases for much longer, policy makers will have to ensure they do not drop their guard on inflation. अगर इसी तरह रेट हाई होते रहेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो देरी नहीं है कि प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ाना ही पड़ेगा, जिसके कारण डिमांड भी कमते जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीज़ से इन्फ्लेशन हमारा इफेक्ट करता है। एक तो रेट प्राइस जो हाई गवर्नमेंट करती है और दूसरा जो हम डिमांड हाई प्राइस होने के कारण डिमांड कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो पॉलिसी मेकर्स को अपनी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी इन्फ्लेशन पे और ज़रूरत पड़ने पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बस सर, हो गया।